जरा सोचिए, आप 39,000 फीट की ऊंचाई पर एक फ्लाइट में हैं। नीचे सिर्फ अटलांटिक ओशन का लहराता हुआ पानी है। सब कुछ शांत और पीसफुल लग रहा है। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जो किसी ने भी कभी सोचा नहीं होगा। एकदम से इस एयरप्लेन के इंजन्स फेल हो जाते हैं। तीन 306 लोग इस फ्लाइट में हैं और सबसे करीबी एयरपोर्ट वहां से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। नीचे सिर्फ गहरा ठंडा समंदर है। हर सेकंड के साथ ये प्लेन एल्टीट्यूड खो रहा है और तेजी से पानी की तरफ गिरता जा रहा है। पायलट के पास सिर्फ एक रास्ता है, एक ऐसा डेंजरस रास्ता जो उनकी जिंदगी का सबसे समझदारी या बेवकूफी भरा फैसला हो सकता है। उन्हें डिचिंग करनी पड़ेगी, यानी कि समंदर पर इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश। लेकिन इस विशालकाय सागर में लैंडिंग करना नामुमकिन है और इस लैंडिंग का अंजाम सिर्फ एक ही है, मौत। मौत सामने है और इनका हर एक फैसला इन्हें उसके और करीब लेता जा रहा है। आइए देखते हैं इस प्लेन में अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के साथ आखिर ये सब हुआ कैसे और आगे क्या होने वाला है। ये कहानी है 24 अगस्त 2001, जब एयर ट्रांजिट 236 फ्लाइट टोरंटो एयरपोर्ट से पोर्टुगल के लिस्बन शहर जाने के लिए अपने 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स के साथ तैयार थी। फ्लाइट 236 के 2 इंजन वाले एयरबस A330 की कमान अब 28 वर्षीय को पायलट डग डिगर और एक एक्सपीरियंस्ड कैप्टन 48 वर्षीय रॉबर्ट पिशिया के हाथ में है, जिन्हें 16,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। क्योंकि फ्लाइट को 7 घंटों की यात्रा करनी थी, इसलिए रेगुलर सर्विस और फॉर्मेलिटीज के बाद फ्लाइट में 48 मैट्रिक टन फ्यूल भरा जाता है, जिसके बाद कैप्टन एक रूटीन चेकअप के बाद लिस्बन के लिए उड़ान भरते हैं। ट्रैफिक से बचने के लिए पायलट अपने ओरिजिनल रूट से फ्लाइट को 60 माइल्स की दूरी से लेकर जाते हैं, लेकिन आगे चलकर ये इस कहानी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सभी पैसेंजर्स निश्चिंत होकर सोने लग जाते हैं। एयरबस A330 उस समय की सबसे एडवांस्ड फ्लाइट्स में से एक थी और फुली कंप्यूटराइज्ड भी थी, तो पायलट्स को भी कुछ खास काम नहीं करना था। बस उन्हें हर आधे घंटे पर फ्यूल रीडिंग्स चेक करनी होती थी। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पायलट्स को कंप्यूटर स्क्रीन पर एक वार्निंग शो होती है, जो प्लेन के इंजन नंबर 2 के बारे में थी। उन्हें स्क्रीन पर दिखता है कि प्लेन के इंजन नंबर 2 में ऑयल की क्वांटिटी और टेम्परेचर लो है, लेकिन ऑयल प्रेशर हाई है, जो कि काफी अनयूजुअल था। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब भी फ्लाइट उड़ती है तो ऑयल टेम्परेचर हाई होता है। पायलट्स ने बिल्कुल भी देरी ना करते हुए कैनेडियन एयर ट्रांजिट मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर को कांटेक्ट करके इस प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। कंट्रोल सेंटर की तरफ से उनसे कहा जाता है कि वो फ्यूल की रीडिंग्स पर नजर बनाए रखें। जैसे ही उन्हें इस प्रॉब्लम के बारे में और डिटेल्स पता चलेंगी तो वो उनसे वापस से कांटेक्ट करेंगे। फ्यूल रीडिंग्स काफी अनयूजुअल थी, इसलिए पायलट्स को लगा कि शायद ये कंप्यूटर एरर भी हो सकता है। करीब आधे घंटे के बाद एक वार्निंग फिर से डिस्प्ले होती है। इस बार वार्निंग थी कि इंजन 2 में इंजन 1 से काफी फ्यूल कम हो चुका है, लेकिन ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि पायलट्स क्रॉस फीड वाल्व को ओपन करके एक टैंक से दूसरे टैंक में फ्यूल ट्रांसफर कर सकते थे, और पायलट्स ने बिल्कुल ऐसा ही किया। अब फ्लाइट 236 अटलांटिक ओशन के एकदम बीचों बीच उड़ रही थी। चारों तरफ सिर्फ पानी और अंधेरा था। जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था वैसे वैसे काफी तेजी से फ्यूल कम हो रहा था, और पायलट्स को इसकी वजह नहीं मिल पा रही थी, जिससे उन्हें पता चल सके कि आखिर फ्यूल कम क्यों हो रहा है। उन्हें यह भी लग रहा था कि फ्यूल रीडिंग्स देने वाले सेंसर्स भी शायद सही से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ऐसी वार्निंग्स आ रही हैं। पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि प्लेन के इंजन 2 में फ्यूल लीक हो रहा था। इस इंजन के अंदर एक हाइड्रोलिक पाइप फ्यूल पाइप से रगड़ खा रही थी, जिससे फ्यूल पाइप की ऊपर की लेयर टूट गई थी और फ्यूल लीक हो रहा था। पायलट्स ने एक बार कोशिश जरूर की कि वो पता लगा सके कि फ्यूल लीक तो नहीं हो रहा, जिसके लिए उन्होंने एक क्रू मेंबर को बोला कि वो खिड़की के बाहर देखकर पता करे कि कोई लिक्विड लीक तो नहीं हो रहा। लेकिन इतने घने अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय और बीतता है और अब फ्यूल इतना कम हो चुका था कि अब प्लेन लिस्बन एयरपोर्ट तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकती थी। तब दोनों पायलट्स ने डिसाइड किया कि वो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। पायलट्स ओशियन कंट्रोल से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं और उनसे सबसे नजदीकी एयरपोर्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। कुछ ही देर में उन्हें ओशियन कंट्रोल से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सबसे नजदीकी रनवे लेजस का है, जो कि अभी वहां से 300 किलोमीटर दूर था। 25 मिनट तक प्लेन चलता रहता है, जिसके बाद प्लेन के इंजन नंबर 2 का फ्यूल खत्म हो जाता है। अब फ्लाइट 39,000 फीट की ऊंचाई पर एक इंजन पर नहीं उड़ सकती थी, जिसका अंजाम काफी जोखिम भरा हो सकता था। अब उन्हें जल्द से जल्द 33,000 फीट की हाइट पर आना होगा। एक इंजन के साथ लगभग 13 मिनट चलने के बाद अभी भी लेजस एयरपोर्ट पहुंचने में 120 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और अब सभी पैसेंजर्स को पता चल चुका था कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अब प्लेन में इतना कम फ्यूल बचा था कि अगर पायलट्स की कैलकुलेशन गलत होती
तो अब फ्लाइट पानी में गिरकर क्रैश हो जाएगी। धीरे धीरे प्लेन में एयर प्रेशर कम हो रहा है, जिससे अब सभी को लाइफ जैकेट्स और ऑक्सीजन पहनने की अनाउंसमेंट करी जाती है। लेकिन पानी में लैंड करना किसी भी तरह की समझदारी नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी बड़ी फ्लाइट को पानी में उतारने से पैसेंजर्स की बचने की संभावना लगभग नामुमकिन है। अभी भी प्लेन राजेश एयरपोर्ट से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। प्लेन कम से कम 30,000 फीट की हाइट पर है और उसके नीचे गिरने की रफ्तार 2000 फीट प्रति मिनट की है। मतलब कि अगले कुछ मिनटों में प्लेन की क्रैश लैंडिंग होने वाली थी। एयरबस A330 के इंजन के साथ साथ इसके हाइड्रोलिक सिस्टम भी फेल हो चुके थे, जिससे प्लेन की पिच को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। अब अगर ये रनवे तक पहुंच भी जाती है तो इसे रनवे पर रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। लाजेज एयरपोर्ट पर क्रैश लैंडिंग की पूरी तैयारी हो चुकी थी। एयरपोर्ट पर टावर कंट्रोल ने रनवे की लाइट्स को ऑन ऑफ करना शुरू कर दिया था, ताकि पायलट्स को रनवे दूर से ही दिख जाए। अब प्लेन एयरपोर्ट के बहुत करीब पहुंच चुका था। केबिन क्रू को लैंडिंग के लिए अलर्ट कर दिया गया था। प्लेन में अफरा तफरी का माहौल था। लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। अब पायलट्स प्लेन को लैंड करवाने वाले थे। प्लेन की स्पीड तेज होने की वजह से प्लेन के टायर रनवे को बहुत तेजी से टच करते हैं और प्लेन के 12 टायरों में से 8 टायर्स फट जाते हैं। प्लेन की रफ्तार काफी तेज होती है और इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल। लेकिन 8 टायर फटने के बाद भी आखिरकार प्लेन रुक जाता है और सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स इस हादसे में सुरक्षित बच जाते हैं। दोनों पायलट्स और क्रू मेंबर्स का जबरदस्त स्वागत होता है और प्लेन में बैठे पैसेंजर्स राहत की सांस लेते हैं, जिन्होंने पिछले कुछ घंटों में अपनी मौत को काफी करीब से देखा था। ये सिर्फ एक फ्लाइट की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी उन लोगों की जो मौत के सामने होते हुए भी हिम्मत नहीं हारे। एक फ्लाइट जो शुरू हुई थी छुट्टियों और खुशी के लम्हों के साथ, वो कुछ ही घंटों में मौत के खेल में बदल गई। इस हादसे ने एक बार फिर ये याद दिलाया कि जिंदगी कितनी अनमोल है और आपके मुश्किल समय में आपकी हिम्मत और आपका सही फैसला ही आपको वहां से बाहर निकालता है। अगर कैप्टन शिया और को पायलट डर्क अपना होशो हवास खो देते तो आज शायद ये कहानी कुछ और ही होती। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक पल का हौसला और आपका एक सही फैसला आपकी जिंदगी को नई राह दे सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी ही कहानियां लेकर आते रहते हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही और वीडियो के साथ।